रामलीला मैदान में मांस मदिरा का सेवन बंद नहीं हुआ तो हनुमान चालीसा का पाठ होगा। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल ने रामलीला मैदान कमेटी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि रामलीला कमेटी चंद पैसों के लिए दूसरे समुदाय को मांस मदिरा का सेवन करने के लिए देती है। तो वहीं रोहन सक्सेना का कहना है कि रामलीला मैदान हिंदू समाज की आस्था का केंद्र है, जहाँ समय समय पर श्री राम कथा, श्रीमद भगवत कथा, वर्ष में एक बार रामलीला का मंचन होता है। इस प्रांगण में भगवान श्री राम की प्रतिमा और भगवान हनुमान की प्रतिमा स्थापित भी है। ऐसे में यह स्थान हिंदू समाज के लिए पूजनीय है। आगे कहा कि जब यहाँ पर व्यक्ति रामलीला के समय भगवान का जन्म देखता है तो उसको यह स्थान अयोध्या लगता है और इस स्थान पर जैसे जैसे मंचन रामलीला के पात्र करते हैं। परंतु रामलीला कमेटी के कुछ लोग चंद पैसों के लालच में पवित्र भूमि पर विवाह हेतु मुस्लिम समाज को ये पवित्र स्थान देते हैं और इस स्थान पर मांस इत्यादि का सेवन और निर्माण भी इस स्थान पर होता है और हड्डियों के टुकड़े पड़े रहते हैं। इस स्थान पर यह सब काम हिंदू समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाता है, जिसको हिंदू समाज किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल मांग करता है कि रामलीला मैदान में किसी भी समय कोई भी प्रकार से मांस और मदिरा का निर्माण पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहे और किसी भी समय मुस्लिम समाज को कोई भी कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। मांस और मदिरा पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो राष्ट्रीय बजरंग दल रामलीला मैदान के बाहर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे और आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। रामलीला कमेटी के लोग चंद पैसों के लिए रामलीला मैदान को दूसरे समुदाय को देते हैं और अपने पैसे सीधे करते हैं, लेकिन हिंदू समाज की आस्था रामलीला मैदान से है और हिंदू समाज इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट है, जिसमें हमारा कहना है कि लाजपत नगर में जो रामलीला मैदान है वो हिंदुओं के लिए बहुत आस्था का केंद्र है, पवित्र भूमि है। वहाँ पे भगवान श्री राम की कथा का मंचन होता है, भागवत होती है, ये सब होता है कार्यक्रम। और वहाँ भगवान श्री राम और हनुमान जी की प्रतिमा भी स्थापित है। मुसलमानों को दिया जाता है, वहाँ पर मीट पकता है, मदरा पान होता है, जो हिंदू समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर अब कोई भी शादी वहाँ पर मुस्लिम समाज की या फिर वहाँ मांस पकता हुआ दिखाई दिया तो राष्ट्रीय बजरंग दल उसके दरवाजे बैठ के आंदोलन करेगा। जय श्री राम, जय श्री राम, एक कई नारा, एक कई काम। जय श्री राम, जय श्री राम, वंदे 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 मातरम मातरम। मान करने वालों को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। जय करे वंदे मातरम, मातरम भाई मातरम, वंदे मातरम, मातरम भाई मातरम, वंदे मातरम, मातरम भाई मातरम, वंदे मातरम, मातरम। श्री राम, जय श्री राम, एक का ही नारा, एक का ही नाम। जय श्री राम, जय श्री राम। करे वीर बजरंग, राष्ट्रीय बजरंग दल के जीते हैं, अपने दम पर जीते हैं। राष्ट्रीय बजरंग दल के जीते हैं, अपने दम पर जीते। दल के जीते हैं, अपने दम पर जीते हैं। राष्ट्रीय बजरंग दल के जीते हैं, अपने दम पर जीते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। रामलीला मैदान के सम्मान में वो राष्ट्रीय बजरंग दल के जीते हैं, अपने दम पर जीते हैं। राष्ट्रीय बजरंग दल के जीते हैं, अपने दम पर जीते हैं। जय करा, जिसके अंदर जो कि हिंदू समाज की आस्था का केंद्र है, वहाँ भगवान श्री राम और हनुमान जी की प्रतिमा भी स्थापित है और वहाँ पे दूसरे मातरम भाई मातरम, वंदे मातरम, मातरम भाई मातरम, वंदे मातरम। बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। राष्ट्रीय बजरंग दल के जीते हैं। राम राज्य की बात करते हैं, पर जहां से हमें राम की जानकारी प्राप्त हो रही है, जिस स्थान पर राम कथा राम हैं, रामलीला ग्राउंड के सम्मान में, रामलीला ग्राउंड के सम्मान में वहाँ शादी विवाहों के लिए दिया जाता है, वहाँ मांस पकता है, वहाँ मांस खाया जाता है, हड्डियाँ फेंकी जाती हैं, जिसको हिंदू समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। मोहम्मद जय श्री राम, 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 जय जय श्री राम।
किन मांगों को लेकर प्रदर्शन था आपका? आज राष्ट्रीय बजरंग दल महानगर मुरादाबाद के द्वारा जिला अधिकारी महोदय को एक ज्ञापन दिया है, जिसमें हमारी मांग है कि लाजपत नगर में जो रामलीला मैदान है वह मैदान हिंदुओं के लिए पवित्र भूमि है और आस्था का केंद्र है। उस भूमि पर भगवान श्री राम और हनुमान जी की प्रतिमाएं तस्वीर के रूप में भी स्थापित हैं और उस स्थान को दूसरे समुदाय को देकर वहाँ पर मांस पकवाया जाता है, वहाँ पे मदरापान करवाया जाता है, जो कि हिंदू समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। वहाँ पर हड्डियों के टुकड़े पड़े रहते हैं, तो इसे हिंदू समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर वह स्थान किसी भी गैर हिंदू व्यक्ति को दिया गया या वहाँ पर मांस पकता हुआ पाया गया तो राष्ट्रीय बजरंग दल उसके दरवाजे में बैठकर आंदोलन करेगा। ये हमने रामलीला ग्राउंड जो भी समिति है या जो भी उस स्थान को दे रहे हैं, हमने उनके खिलाफ करा है और माननीय जिलाधिकारी महोदय से हमने मांग करी है कि इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। क्या मानते हैं रोहन जी कि ये तो एक कारोबार है, बिजनेस है, तो ये शादी ब्याह तो बिजनेस अगर उसके बाद आप विरोध कर रहे हैं, आपके ही तो है, मतलब बिजनेस करना है तो अपना एक प्राइवेट बैंक्वेट हॉल खोलिए। आप उसे रामलीला ग्राउंड के नाम से नहीं कर सकते। वहाँ पे राम कथा होती है, राम जी का मंचन होता है, तो वहाँ पर हिंदू समाज की आस्था का केंद्र है। जब रामलीला मंचन समिति वहाँ पर रामलीला के पात्र भगवान राम का जन्म दिखाते हैं तो वहाँ पर बैठे हुए श्रद्धालुओं की भावना उस स्थान को अयोध्या के रूप में देखती है। जब वहाँ पर सीता हरण होता है तो वह पंचवटी के रूप में देखा जाता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति वहाँ पर बैठा हुआ उस स्थान से जुड़ा हुआ, उसकी आस्था भगवान श्री राम में है, तो वह स्थान उसके लिए पवित्र स्थान है। कोई अगर होगा तो हम इसका विरोध करेंगे, उसके दरवाजे पे बैठ के करेंगे, चाहे उसके बाद हमें उस दरवाजे पे बैठ के हनुमान चालीसा पढ़नी पड़े या कोई भी कार्यक्रम करना पड़े, परंतु हम बर्दाश्त नहीं करेंगे।